बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के अवसर पर बिहार विधानमंडल परिसर में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी आमदकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे सहित जन प्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भी भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आमदकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, बिहार गीत एवं जननायक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित गीतों का गायन भी किया। बिहार के मोकामा में बुधवार की शाम को पंचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में हुई गोलीबारी मामले में अभियुक्त पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल भेज दिया गया। बता दें आपको कि सोनू मोनू गैंग और अनंत सिंह समर्थकों के बीच गोलीबारी हुई थी। इस घटना में 3 केस दर्ज किए गए थे। सोनू सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को सुबह गिरफ्तार किया था। अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी कोर्ट में पहुंचे। बता दें आपको कि उधर पुलिस बलों की हलचल भी कोर्ट परिसर में तेज हो गई। भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह को जेल भेज दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच अनंत सिंह जेल भेजे गए। उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने बिहार सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में अपराध करने वाले हैं, उनके बीच ये चला गया है कि सैया भाई कोतवाल अब डर काहे का। जो AK-47 चलाते हैं उन्हीं की सुरक्षा बिहार सरकार देती है और नियम बदलकर अपराध और अपराधियों को संरक्षण भी दिया जा रहा है। पटना के मिलर स्कूल मैदान में जन सुराज पार्टी द्वारा भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती पर भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर पार्टी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर तीखे आरोप लगाए हैं। पार्टी नेताओं ने कहा है कि बिहार पर 35 सालों से राज करने वाले इन नेताओं ने कर्पूरी जी के सपनों को रौंदा है। जन सुराज पार्टी का दावा है कि वे ही कर्पूरी जी के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास असली करते रहेंगे। साथ ही साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व IAS NK मंडल ने बताया है कि जनसुराज गांधी और कर्पूरी जी के विचारों पर आधारित पार्टी है और उनकी जयंती पर बिहार के 534 प्रखंडों से हजारों लोग पटना पहुंचेंगे। जयंती समारोह के संयोजक और पूर्व MLC रामबली चंद्रवंशी ने कहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने 35 वर्षों से बिहार की सत्ता संभाल रखी है, लेकिन उन्होंने कर्पूरी जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के बजाय उन्हें रौंदने का काम किया है। उन्होंने दावा किया है कि पटना में सिर्फ जनसुराज ही उनकी जयंती का आयोजन कर रही है और ये उनकी पार्टी ही उनके विचारों को आगे बढ़ा सकती है। पार्टी के उपाध्यक्ष ललन यादव ने बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी 70 सीटों पर अति पिछड़ा समाज के लोगों को टिकट देगी। वहीं पार्टी महासचिव और पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने नीतीश और लालू पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जो लोग कर्पूरी जी के वारिस होने का दावा करते हैं वे करोड़ों के घोटालों में शामिल है। पार्टी ने आम जनता से प्रशांत किशोर के सत्याग्रह से जुड़ने की अपील की है। जनसुराज ने यह भी कहा है कि कर्पूरी जी के समानता के सपने को पूरा करने का प्रयास उनकी पार्टी करेगी। इस जयंती समारोह को लेकर पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में बीते 15 दिसंबर को हुई मधु राय की हत्या की घटना का रांची पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। बता दें आपको कि मधु राय की हत्या की स्क्रिप्ट उसके ही गोतिया उमेश राय ने के द्वारा ही एक 8 एकड़ जमीन को लेकर लिखी गई थी। मामले में शूटर सहित 4 आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी उमेश राय पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी चल रही है। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित 8 एकड़ की जमीन को लेकर बरसों से चल रहे विवाद में पहले मधु राय ने साल 2008 में अपनी पत्नी को खाया और ऐसे में उसके 8 साल बाद जानलेवा हमले में घायल हुआ
और फिर उसके 8 साल बाद ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मधु राय की हत्या के मामले का रांची पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने बताया है कि मामले को लेकर कई दशकों से विवाद चल रहा था। जिस जमीन पर मधु राय का कब्जा था, पूरी घटना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, 3 स्मार्टफोन, कीपैड फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। एक मधु राय नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी, जो बेरहमी से गोलियों से मारा गया था। उस कांड के अनुसंधान में हम लोगों ने जो है एक SIT गठित की थी और रूरल SP सुमित अग्रवाल डे आफ्टर डे जो है हर डे इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस देख रहे थे और DSP 1 अमर पांडे के नेतृत्व में थाना प्रभारी ने अनुसंधान किया। जब पूरे कांड को उद्भेदन हुआ तो पता चला कि इस पूरे कांड में 5 लोग शामिल हैं, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति भारत के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री सरना आदिवासी समाज की समस्याओं एवं मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपकर उसके निदान की दिशा में आपको बता दें कि उचित पहल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य हित और सरकार सभी वर्गों और समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में समाज के हर वर्ग और तबके के लोगों को सशक्त और आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि बिना समाज को मजबूत किए राज्य को मजबूत नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरना आदिवासी समाज की आस्था, परंपरा एवं संस्कृति को संरक्षित करने के साथ ही उनके हक अधिकार को देने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह बोकारो के सेक्टर 12 पुलिस लाइन में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद झंडोत्तोलन करेंगे। इसको लेकर आज बोकारो पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बोकारो के DC विजया यादव और SP मनोज स्वर्गीय ने परेड को निरीक्षण करते हुए पूरी तैयारी का जायजा लिया और इस गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभाग की झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही, जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बताने का काम भी करेंगे। DC SP ने मैदान में कर्मियों को दूर करने का निर्देश दिया है। दोनों ही अधिकारियों ने हम लोगों से, छोटे बच्चों से इस समारोह में उपस्थित होने की अपील भी की है। अगली खबर का रुख करते हैं बेरमो बिजनेस सॉल्यूशन एंड साथ ही साथ निवर्तमान अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि राकेश सिंह के पहल पर युवा व्यवसायी संघ के तत्वाधान में आग लगने से बचाव को लेकर, फायर सिलेंडर को लेकर जागरूकता यहां पर देखी जा रही है और अभियान भी चलाया गया। वहीं निवर्तमान अध्यक्ष सह विधायक प्रतिनिधि राकेश सिंह ने कहा है कि ओम बिजनेस सॉल्यूशन के द्वारा ये काफी अच्छी पहल चलाई जा रही है, जिसमें अग्नि सुख के लिए जागरूकता अभियान चलाई गई है। साथ ही उन्होंने सभी व्यवसायियों से अपील की है कि अपने अपने दुकानों में फायर सिलेंडर जरूर रखें और जिससे कभी भी आग लगने जैसी घटना हो तो तुरंत घटना को कंट्रोल किया जा सके और एक बड़ी क्षति होने से बचा जा सके। ये आग से बचने के लिए ओम सर्विस करके कंपनी यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से सभी व्यापारियों को अपने सुरक्षा खुद से करने के लिए फायर सिलेंडर जो है दुकान में रखना जरूरी है, क्योंकि कभी भी इस तरह की घटना अगर होती है इस पर तत्काल कैसे आग से बचा जाए, इसके बारे में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है। निश्चित रूप से सभी लोग को जागरूक होकर के और अपने दुकान पे फायर सिलेंडर को रखना चाहिए ताकि वो खुद से आग लगने पे अपने आप को सुरक्षित रख सके। 13 जनवरी की रात बोकारो जिले के कसमार थाना अंतर्गत मधुकरपुर में हजारीबाग के DC कार्यालय में कार्यरत कर्मी पिंटू नायक की हत्या मामले का बोकारो पुलिस ने खुलासा कर दिया। पिंटू नायक भी आपको बता दें कि हत्या उसकी भाभी सुनीता देवी ने शूटर्स की मदद से कराई थी। हत्या के एवज में शूटरों को 3 लाख देने की बात कही गई थी, जिसमें 1.5 लाख रुपए की राशि का भुगतान कर दिया गया था। हत्या का मुख्य वजह संपत्ति विवाद और भाभी से अवैध संबंध था। इस हत्या कांड में इस्तेमाल किया गया बाइक हथियार को भी बरामद कर लिया गया है, जिसकी जानकारी बोकारो के SP मनोज स्वर्गीय ने पत्रकारों से बात करते हुए दी है। SP ने बताया कि सत्याकांड का
ये जो है पूरी हत्याकांड का मुख्य वजह जो है जमीन विवाद और प्रेम प्रसंग भी बताया जा रहा था। इस हत्याकांड की साजिश 4 महीने पहले ही रची गई थी। एसपी ने बताया कि सुनीता देवी के भाई का बेटा छोटेलाल नायक और टीमा तुरी ने सुनीता देवी के मदद से घर में घुसने का काम किया और दोनों ही ने अपने हथियार से एक गोली मारकर पिंटू नायक की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में सरायकी करने वाले पर हथियार को छुपाने वाले राहुल कश्यप और अजीत कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इस हत्याकांड में इस्तेमाल किया गया एक देशी पिस्टल जो है वो देशी कट्टा समेत 7.65 mm की 5 गोलियां और 8 mm की 4 गोलियों को भी बरामद किया गया है। थाना अंतर्गत पड़ता है, उसमें पिंटू नायक करके जो हजारीबाग में क्लर्क का काम करते ट्रेजरी में, उनका रात को हत्या किया गया था। उसके बाद एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद एक हम लोगों ने टीम बना दिए थे, अंदर एसडीपीओ बेरमो जो उसको लीड कर रहे थे। इसमें घटना का ये हुआ था कि उनका जो भाभी था सुनीता देवी, वही साजिश करता था, वही आपस में उन लोग का पहले से विवाद आ रहा था प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके। उसमें पहले भी केस हुआ था। सुनीता देवी जो है उसको मरवाना चाह रहा था और वो छोटेलाल नायक और टीमा तुरी जो शूटर है उन लोगों से संपर्क किया। जो छोटेलाल नायक है उनका अपना बहन का ही बेटा है, उन लोगों से संपर्क करके 3 लाख में डील किया उसको मारने के लिए। पंजाब की मोगा की बड़ी अनाज मंडी में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के तहत रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोगा के डीसी विशेष सारंगल और एसएसपी मोगा अजय गांधी के साथ पूरा प्रशासन मौजूद रहा। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है और गणतंत्र दिवस एक त्योहार से कम नहीं होता है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिहर्सल परेड में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल गणतंत्र दिवस की तैयारियों को पूरा करने के लिए किया गया बल्कि यह हमारे देश की एकता और अखंडता को भी प्रदर्शित करता है। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़े विस्फोट की सूचना मिली है। इस हादसे में 8 कर्मचारियों की मौत हो गई है, वहीं कई अन्य कर्मचारियों के हताहत होने की भी जानकारी मिली है। फैक्ट्री के आरके ब्रांच सेक्शन में ये ब्लास्ट हुआ है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि हथियार बनाने वाले भारी सामान के टुकड़े आसपास बिखरे पड़े हैं। घटनास्थल पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई और घायलों की मदद कर रही है। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इलाके में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुका है और इसके बाद जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव की तारीख आने से न सिर्फ जिला प्रशासन बल्कि राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी और प्रत्याशियों के नाम और उनकी जीत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर भी विचार किया जा रहा है। बता दें कि रायपुर नगर निगम में कुल 74 वार्ड है। नगरीय निकाय चुनाव की बिसात बीत चुकी है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। दोनों ही पार्टियां यहाँ पे पूरा दमखम लगाए बैठी हुई है। अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो कई महिला उम्मीदवार हैं जो प्रत्याशा कर रहे हैं कि उनको पार्टी टिकट देगी और वो यहाँ पे विजयश्री प्राप्त करेगी। हमारे साथ एक ऐसा चेहरा जिससे हम बात करने जा रहे हैं, वो परिचय की मोहताज नहीं है। रायपुर का बच्चा उनको जानता है। नगरीय निकाय में अगर बात करें तो महापौर को अगर लगातार 5 सालों तक शिकस्त देने का काम किया है तो मीनल चौबे ने दिया है। नेता प्रतिपक्ष रही हैं नगर निगम की, हम उनसे जानेंगे कि वो कितनी आश्वस्त हैं टिकट को लेके। आपका बहुत बहुत स्वागत है इसमें। जी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि नगरीय निकाय चुनाव में महिला सामान्य पहली बार हुआ है। कितनी आशान्वित हैं आप कि आपको पार्टी टिकट देगी? देखिए, समस्त महिला वर्ग के लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि रायपुर नगर निगम का जो महापौर का जो पद है वो सामान्य अनारक्षित महिला वर्ग हो गया है। तो निस्संदेह महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा और बहुत सारी ऐसी चीजें जो महिलाओं की दिक्कत है, जो पुरुष वर्ग नहीं समझ पाता है, वो दूर होगा।
और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जांजगीर चांपा में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी क्लर्क की नौकरी हासिल करने वाले आरोपी को अदालत ने 3 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें आपको कि यह फैसला प्रथम सत्र न्यायाधीश सीमा कंवर ने सुनाया है। आरोपी रामकृष्ण राठौर ने 12वीं की अंक सूची में कूट रचना कर सरकारी क्लर्क की नौकरी प्राप्त की थी और इस मामले में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 201 के तहत मामला दर्ज किया गया। बता दें आपको कि अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और उन्हें 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। जुर्माना न भरने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया गया। रामकृष्ण राठौर आरोपी ने अपने अंक सूची में कूटरचना करके क्लर्क की नौकरी प्राप्त कर लिया। उक्त संबंध माननीय जेएमएफसी न्यायालय जांजगीर में प्रकरण का विचारण हुआ। विचारण उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा धारा 420, 467, 468, 471 तथा 201 में 3-3 वर्ष कारावास तथा 1,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। मानव जीवन की रक्षा के लिए जबलपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए शरीर के अहम अंग इंदौर और भोपाल भेजे गए। दरअसल सागर के रहने वाले 61 साल के बलिराम कुशवाहा की सड़क दुर्घटना के दौरान मौत हुई थी, जिसके बाद बलिराम ने परिजनों ने उनके अंग डोनेट करने का फैसला लिया। बता दें आपको कि गुरुवार की सुबह जबलपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मृतक बलिराम कुशवाहा और अंगों को इंदौर और भोपाल के लिए रवाना किया गया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मृतक बलिराम कुशवाहा के हृदय को भोपाल और लीवर को इंदौर भेज दिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भोपाल और एयरक्राफ्ट के माध्यम से बलिराम कुशवाहा के ऑर्गन को इंदौर रवाना किया गया। जबलपुर में ये अपनी तरह का पहला ग्रीन कॉरिडोर है, जिसके जरिए मानव जीवन की रक्षा के लिए ऑर्गन्स को इंदौर और भोपाल भेजा गया। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां पर विकास प्राधिकरण में 5 ठेकेदारों के द्वारा विभिन्न कंपनियों के फर्जी बिल लगाकर 37 करोड़ रुपए का भुगतान लिए जाने के मामले में ईओडब्ल्यू ने 5 ठेकेदारों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। बताया भी जा रहा है कि ठेकेदारों ने इंडियन ऑयल सहित अन्य कंपनियों के लगाए थे। आपको बता दें कि फर्जी बिल बताया भी जा रहा है कि इसमें 2 दर्जन से ज्यादा रोडू के पैकेज के डामर के 100 से ज्यादा फर्जी लगाए थे और 2023 के अंदर पीडब्ल्यूडी के द्वारा ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी, जिसमें ईओडब्ल्यू के द्वारा मामले की जांच करते हुए बिलों का सत्यापन कराया गया, जिसमें सभी बिल फर्जी पाए गए। वहीं ठेकेदारों ने एमपीआरडीसी की जबलपुर और मंडला में सड़कें बनाई थी, जिसके भुगतान के लिए फर्जी बिल इस्तेमाल किए गए। वहीं ईओडब्ल्यू अधिकारी ने बताया कि सभी ठेकेदारों पर मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई करके ठेकेदारों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी, जहां शासन को करीब 37 करोड़ रुपए का ठेकेदारों के द्वारा चूना लगाया गया। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला अंतर्गत झोला छाप डॉक्टर्स का जाल फैला हुआ है। अनूपपुर जिला एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस जिले में 90% आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये एक इंजेक्शन लगाने का 300 से लेकर 500 रुपए तक लेते हैं। ये लोग स्वयं ही पूरी जांच करके अपने आप को डॉक्टर बताते हुए आदिवासियों को ठगने का काम करते हैं। लोगों द्वारा पुलिस और प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन उस शिकायत का पिछले 2 साल से कोई निराकरण नहीं हुआ है। सीएमएचओ पूरे अनूपपुर जिले में कम से कम 200 झोला छाप डॉक्टर काम कर रहे हैं। संभल में उपेंद्र कुमार पांडे जिला पंचायत राज अधिकारी के कारनामे एक करके सामने आ रही हैं। पहले भी डीपीआरओ पर विभागीय लिपिक ने निर्देशक पंचायती राज लखनऊ को शिकायती पत्र देते हुए डीपीआरओ पर आरोप लगाए थे, लेकिन जिलाधिकारी को उपेंद्र कुमार पांडे द्वारा पत्र लिखना महंगा पड़ गया। डॉक्टर राजेंद्र पेसिया जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए सफाई कर्मचारियों को मूल तैनाती पर भेजने के आदेश सीडीओपी को दिए। जनपद संभल में उपेंद्र कुमार पांडे जिला पंचायत राज्य अधिकारी है। साथ ही जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया को एक उन्होंने पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जो सफाई कर्मचारियों की
सर्विस पुस्तिकाएं हैं वह पूरी नहीं है। उन पूरी कराने के लिए लिपिक की आवश्यकता है। साथ ही जो उन्होंने नाम दिए हैं वह 4 नाम है। साथ ही उन जो 2 नाम है वह सफाई कर्मचारियों के दिए गए हैं। अब इस तरह से सफाई कर्मचारियों को अगर लिपिक का कार्य कराएंगे तो कहीं ना कहीं पद का दुरुपयोग होगा। ये कर्मचारी करण कुमार और दिनेश कुमार हैं। साथ ही ये जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में लंबे समय से लिपिक का कार्य कर रहे हैं। साथ ही जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने कहा है कि इनसे लिपिक का कार्य कराना अनुचित है। साथ ही इनको मूल तैनाती पर वापसी की जाए। ये निर्देश सीडीओ संभल को दिया गया है कि इनकी तैनाती मूल पर जहां इनका कार्य दिखाया जा रहा वह इनको तैनाती पर भेजा जाए। अब देखना ये होगा कि जो डीपीआरओ है वह उनके खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। साथ ही अब एक नया कारणनामा सामने आया है कि अब एक सफाई कर्मचारी से लिपिक का कार्य कराना चाहते हैं। अब ये देखना होगा कि जो सफाई कर्मचारी जो कि कार्यालय में इस समय बाबू का कार्य कर रहे हैं तो किस जिला अधिकारी के निर्देश पर कब तक इनको कार्यालय से हटाया जाएगा और मूल तैनाती पर भेजा जाएगा, ये तो समय ही बताया जाएगा। मैं कैमरा पर्सन के साथ एपीएन संभल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर गुरुवार को स्कूली छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को जागरूक किया है। इस दौरान डीएम आर्यका अखौरी ने लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई है। कहा कि घर से निकलने के बाद हर समय यातायात के नियमों का पालन करके ही राष्ट्र निर्माण के सहभागी बने और अपने आप को सुरक्षित रखें। सोनभद्र जिले के अनपरा थाना क्षेत्र के राम लखन इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाली शिक्षिका विद्यालय जाने के दौरान अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पति द्वारा गायब होने की सूचना अनपरा पुलिस को दी गई। मामले में पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार आदर्श नगर अनपरा में रहने वाली शिक्षिका अंजलि तिवारी को राम लखन इंटर कॉलेज में रोजाना की तरह पढ़ाने के लिए घर से वो गई थी। कॉलेज बंद होने के बाद घर नहीं पहुंचने पर पति द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद शाम को अनपरा पुलिस के पास पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग करने लगी। शिक्षिका का कोई अता पता नहीं चला है, जबकि 24 घंटे के ऊपर हो चुके हैं। यूपी के रायबरेली में अज्ञात बदमाशों द्वारा घर की छत पर युवक की निर्मम हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया भी जा रहा है कि युवक के सर पर किसी हथियार से बेदर्दी से हमला किया गया, जिससे घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।